पूरे देश में इसका विरोध किया जा रहा, तो बहुत पहले इस फैसले को ले लेना चाहिए था, क्योंकि बीजेपी को इन तीन कृषि कानून को लागू करने के बाद बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। कहीं ना कहीं बीजेपी को ये तो नहीं लगा कि अब आने वाले समय में कहीं ना कहीं सत्ता पर ये जो है किसान जो कानून है वो कहीं ना कहीं वार कर सकते हैं, अब कहीं ना कहीं बैकफुट पर आना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से चुनाव से पहले जो वादे किए थे, चाहे वो 370 की बात हो, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, अनेक जो प्रधानमंत्री जी ने योजनाओं की बात की थी, तो उनको प्रधानमंत्री जी ने एक एक करके चारों खाने चित किए हैं। 15 लाख की भी बात हुई थी सर। 15 लाख की मैं आपको अपने खाते में 15 लाख रुपए की बात। मैं आपका मानते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस तितर बितर हो चुकी है और कहीं ना कहीं बीजेपी को उभारने के लिए, बीजेपी को वहां स्टैंड करने के लिए मास्टर स्ट्रोक खेला। कृषि कानूनों के लिए भी आपकी सरकार ने, आपके तमाम दिग्गज नेताओं ने यह कहा था कि कृषि कानून किसानों की आय दोगुनी करेंगे, ये कृषि कानून किसानों की मजबूती के लिए बनाए गए हैं। जब मजबूती के लिए तो बैकफुट पे क्यों है? अपने हरियाणा में एक बात भी है कि पंचायती तौर पर अगर किसी की गलती ना हो तो भी अगर वो पंचायती तौर पर कह दे कि मुझे माफी मांग ले तो क्षमा, तो उसका कद और बढ़ जाता है। नमस्कार, कैथल टीवी में आपका स्वागत है। और आज पूरे देश में खुशी का माहौल है, भले वो किसानों की बात करें या बीजेपी के खेमे की बात करें, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है और किसानों को बहुत बड़ी सौगात आज गुरु पर्व पर दी गई है। लेकिन चर्चा के लिए हमारे साथ है गुलचिका के पूर्व प्रत्याशी रवि तारावाली जी। स्वागत है सर आपका कैथल टीवी में। आपका भी बहुत। सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले को कहां आप देखते हैं? आज सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को गुरु पूर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ऐसे खास पर्व के ऊपर हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने जो आज ये फैसला लिया है, तो इससे मैं ये कहूँगा कि 36 बिरादरी में खुशी की लहर दौड़ गई है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी इस बात को लेकर काफ़ी समय से चिंतित थे। उनको कहीं ना कहीं ये बात सता रही थी कि मेरे जो देश का किसान है उसको, चाहे वो भले ही एक कम वर्ग था, लेकिन उनके अंदर भी किसी तरह का कोई दर्द उनको महसूस हुआ। और प्रधानमंत्री जी ने जो ये स्वागत योग फैसला लिया है, तो इससे आप देख सकते हैं आज सभी जगहों पर लड्डू बांटकर इस प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया है। रवि तारावाली जी, आपको नहीं लगता कि बहुत देर लगा दी प्रधानमंत्री ने इस फैसले को लेने के लिए? क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूरे देश में इसका विरोध किया जा रहा, तो बहुत पहले इस फैसले को ले लेना चाहिए था, क्योंकि बीजेपी को इन 3 कृषि कानून को लागू करने के बाद बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। नहीं, मैं तो जहाँ तक मेरे सोचने का जो मेरा निजी विचार है कि प्रधानमंत्री जी ने जो ये फैसला लिया है बड़ा सोच समझकर और सही समय के ऊपर लिया है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो विपक्ष इसको तूल देने की जो काम कर रहा था, तो उस पर कहीं ना कहीं विराम लगा है। और प्रधानमंत्री जी ने हमारे अन्नदाता के जो दर्द को महसूस किया है, जैसा कि आज प्रधानमंत्री जी को लाइव देख रहे सभी लोगों ने देखा कि जब वो कानूनों को वापस लेने की बात उन्होंने कही, तो उससे पहले उन्होंने एक ऐसे शब्द जो कहे अन्नदाता के पक्ष में, वाकई में ही उनको दिल से ये लगा कि जो ये फैसला है उससे मेरा जो अन्नदाता है मेरे देश का वो आहत है। तो प्रधानमंत्री जी ने ये सराहनीय फैसला लेकर आज सबका दिल जीतने का काम किया है। रवि तारावाली जी, क्या आपको नहीं लगता कि अब जिस तरह से, चाहे वो पश्चिमी बंगाल हो, चाहे वो इलाहाबाद का चुनाव हो, या अब आने वाला समय यूपी का हो, या हम मिशन पंजाब की बात करें जो गुरनाम सिंह चड़ूनी लेके चले हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी को ये तो नहीं लगा कि अब आने वाले समय में कहीं ना कहीं सत्ता पर ये जो है किसान जो कानून है वो कहीं ना कहीं वार कर सकते हैं, अब कहीं ना कहीं बैकफुट पर आना चाहिए, इन कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए, ताकि यूपी के चुनाव को हम जीत सके, सत्ता में दोबारा से रह सकें? देखिए, अगर जहाँ तक जो आप उपचुनाव की बात कर रहे हैं, इलाहाबाद चुनाव के अंदर मैंने भी लगातार 20-22 दिन काम किया है। तो हम लोगों के बीच गए और लोगों के बीच जाकर लोग उस समय तक भी जो अपनी भावनाएं थे उनको प्रकट कर रहे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। और उसी के परिणाम में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 60,000 वोट मिले।
पिछले विधानसभा चुनाव में हमें 45,000 के करीब वोट मिला। 6700 वोटों से हारे हैं, लेकिन अगर ये विरोध ना होता तो शायद उपचुनाव में बीजेपी सीट निकाल सकती थी। अगर ये विरोध ना होता, अगर कृषि कानूनों पर फैसला जल्द ले लिया होता। नहीं, फैसला जो प्रधानमंत्री जी ने लिया है वो सही समय के ऊपर लिया, वो सराहनीय है। लेकिन जहां तक चुनाव, यूपी चुनाव है जनाब, क्योंकि यूपी चुनाव है, वो तब करके फैसला लेना पड़ा, नहीं तो यूपी चुनाव में भी शायद बैकफुट पर बीजेपी को देखना पड़ता। देखिए, वो प्रत्येक व्यक्ति का अपने सोचने का नजरिया होता है, और चुनाव तो इस देश में हमेशा चलते ही रहते हैं, और आपको पता है। और प्रधानमंत्री जी ने कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका समय होता है, समय से पहले कुछ चीज़ें नहीं होती। और उपचुनाव की अगर हरियाणा की बात करें तो हमारा जो वोट बैंक है वो बड़ा है। इस बात को पूरे हरियाणा के अंदर ही इस बात को एक्सेप्ट किया है लोगों ने कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो आगे से बड़ा है। और जहाँ तक वहाँ चुनाव हार जीत की बात है, तो भले ही चुनाव इनेलो जीती है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ा है, क्योंकि हमने वो अपना जो वोट बैंक 15,000 से प्लस वहाँ बढ़ाया है। तो वो वहाँ के लोगों ने हमें एक प्यार जो दिया है, तो वो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के साथ, मनोहर लाल जी की नीतियों के साथ लोग ज्यों की त्यों खड़े हैं। और अगर मैं बात करूं, विपक्ष के पास सिवाय आज झूठ के अलावा कोई भी बात करने के लिए उनके पास मुद्दा नहीं है। सर, विपक्ष तो ये कह रहे हैं कि हमने विरोध किया तो कानून वापिस हुए हैं, हमने साथ दिया, किसानों का साथ दिया, तब सरकार की आंखें खुली हैं। देखिए, विपक्ष तो उनका ये फर्ज भी बनता है कि वो ऐसी ऐसी बातें करें। अगर वो ये बात नहीं करेंगे तो उनके पास बात और क्या है करने को, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से चुनाव से पहले जो वादे किए थे, चाहे वो 370 की बात हो, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, अनेक जो प्रधानमंत्री जी ने योजनाओं की बात की थी, तो उनको प्रधानमंत्री जी ने एक एक करके चारों खाने चित किए हैं। 15 लाख की भी बात हुई थी सर। 15 लाख की मैं आपको अपने खाते में 15 लाख रुपए की बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि 15 लाख की बात हुई थी। वो एक उदाहरण के तौर पे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि आप मान करके ये चलो कि हमारे पास 1 किलो घी है, अगर वो 1 किलो घी हम 3 लोगों में दे दिया जाता है तो हमें एक एक कटोरी आएगी। प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ उदाहरण के तौर पे ये कहा था कि हमारा जो काला धन है, जो जितना बाहर गया हुआ है कांग्रेस के टाइम में, अगर वो वापस आता है तो वो प्रत्येक व्यक्ति के खाते में लगभग भी 15-15 लाख रुपए आ सकता है। जिम्मेवारी थी वो भी लाने की। 15-15 लाख की उम्मीद सरकार जनता को जाग चुकी थी, भारतवासियों को जाग चुकी थी। प्रसाद सरकार का काम था वो काले बिल्कुल जो काला धन है वो लाने का। बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात कही है, और उसी को लेकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा होता है कि हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने जो नीतियां बनाई हैं काले धन को लेकर, तो जिन लोगों ने भी वहाँ काला धन अपना इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो आप देखते चलें, अभी तो सरकार के 3 साल बाकी हैं, तो आप आगे आगे देखते चलिए, अभी तो बहुत से बिल आने बाकी हैं। बिल्कुल रवि जी, मैं एक और तरफ प्रकाश अगर डालने की बात करूं, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पंजाब मिशन शुरू कर दिया है। क्या आप मानते हैं कि गुरु पर्व, आज गुरु नानक देव जी का गुरु पर्व की अगर हम बात करें तो सिखों का त्यौहार कहा जाता है, भारतवासी तमाम जो मिलाते हैं, लेकिन सिखों का त्यौहार इसको कहा जाता है, तो क्या मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस तितर बितर हो चुकी है और कहीं ना कहीं बीजेपी को उभारने के लिए, बीजेपी को वहां स्टैंड करने के लिए मास्टर स्ट्रोक खेला कि ताकि गुरु पर्व पर ये कृषि कानूनों को वापस किया जा सके? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे अन्नदाता की पीड़ा को समझा है और अपना एक राजनीतिक स्टंट भी जो है वो पूरा किया है। देखिए, वो आपका निजी विचार हो सकता है, लगता नहीं आपको? मैं तो ये कहता हूँ पंजाब में अपनी सत्ता जमाने के लिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर कांग्रेस वहां पर अभी तितर बीतर है तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस तरह का स्टैंड कर सकती है? देखिए, प्रत्येक पार्टी का अपना विशेषाधिकार है और उसी के आधार पर हम पंजाब के अंदर अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और पंजाब के अंदर हमारा जो वोट बैंक है वो कहीं आगे से बढ़ चुका है, और हम अच्छी सीटों के साथ वहाँ सरकार बनाएंगे। और जहाँ तक अमरिंदर जी की, आप कैप्टन अमरिंदर जी की बात कर रहे हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ,
और प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय अमित शाह जी ने भी जब उन्होंने मुलाकात की तो साफ कहा है कि अगर वो अच्छी राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। और जो आप मास्टर स्ट्रोक की बात कर रहे हैं तो वो पूरा देश जानता है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर बार मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं। और इस अगर मास्टर स्ट्रोक की आप बात करें तो मैं ये कहूँगा कि उन्होंने अन्नदाता की जो नब्ज है उसको टटोलते हुए कृषि कानूनों को वापस लिया है और अन्नदाता के साथ, किसान के साथ बात करके और आगामी भी जो सराहनीय योग निर्णय होंगे अन्नदाता के पक्ष में वो भारतीय जनता पार्टी हर वक्त लेती रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 7 सालों की सरकार में किसान के लिए अनेकों योजनाएं बनाई हैं और उनका पॉजिटिव असर भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इन 3 कृषि कानूनों के लिए भी आपकी सरकार ने, आपके तमाम दिग्गज नेताओं ने यह कहा था कि कृषि कानून किसानों की आय दोगुनी करेंगे। ये कृषि कानून किसानों की मजबूती के लिए बनाए गए। जब मजबूती के लिए तो फिर बैकफुट पे क्यों आए, क्यों वापिस लिए गए? बिल्कुल बिल्कुल। और अब ये कह रहे हैं कि हाँ सर, प्रधानमंत्री मोदी ने सराहनीय कदम उठाया, ये वापिस ले लिए। बिल्कुल, आपने प्रधानमंत्री जी का आज जो भाषण है आपने भी सुना होगा, तो प्रधानमंत्री जी ने ये साफ कहा कि हम जो ये 3 कृषि कानून लेकर आए थे तो ये किसानों के भले के लिए बनाए थे, हमने सच्ची नीयत से बनाए थे। ठीक है, कहीं ना कहीं उस 3 कृषि कानूनों को हम किसान को समझाने में असफल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने उस बात के लिए देश के अन्नदाता से क्षमा भी मांगी है। तो मैं ये कहता हूँ कि अपने हरियाणा में एक बात भी है कि पंचायती तौर पर अगर किसी की गलती ना हो तो भी अगर वो पंचायती तौर पर कह दे कि मुझे माफी मांग ले तो क्षमा, तो उसका कद और बढ़ जाता है। तो मैं ये आज जो लोगों की भावनाएं, मैं आज लगभग 4 कार्यक्रमों में था तो मैंने वहाँ जो लोगों की भावनाएं देखी तो लोगों की नज़र में प्रधानमंत्री जी का कद आज और बढ़ गया, क्योंकि बिना गलती के उन्होंने क्षमा जो मांगी और अन्नदाता को ये कहा कि हम उनकी भलाई के लिए कृषि कानून लेकर आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम समझा नहीं पाए तो ये हमारी विफलता ही हम इसको कह सकते हैं। और उस बात को हमने एक्सेप्ट किया। हम कांग्रेस जैसी राजनीति नहीं करते। जब कांग्रेस ने, अगर मैं बात करूं तो 84 की अगर मैं बात करूं तो एक छोटी सी बात को इतना बड़ा विवाद बनाकर और हजारों हमारे सिख भाइयों की जो जान लेने का, गला घोटने का जो काम किया था, अगर उस समय कांग्रेस भी दिमाग से काम लेती तो शायद उनके जो दामन के ऊपर वो कलंक लगा है, वो वाला काम अब की बार आप लोग करने वाले थे। बिल्कुल ऐसा हमारी सोच थी नहीं, क्योंकि 1.25 साल से जो ये आंदोलन चल रहा था तो हमारे नेताओं के साथ कुछ विपक्षी पार्टियों ने किसान का जो एक साफ सुथरा चोला पहनकर उन्होंने हमारे नेताओं के साथ जो हाथापाई करने की कोशिश, उनकी इज्जत को हाथ डालने की कोशिशें हुई, लेकिन हमारे एक भी नेता ने उसके जवाबी कार्रवाई में कोई गलत कदम नहीं उठाया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमें जब भी मीटिंग हुई, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक ही बात सिखाई कि हमने जब भी कोई ऐसी बात हो तो हमने एक कदम पीछे हट जाना है, ताकि किसान जो है वो हमारा अन्नदाता है, हमारे दामन के ऊपर किसी तरह की कोई उंगली ना उठे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी सरकार ने बड़े सहजपूर्ण तरीके से काम लेते हुए आज कृषि कानूनों को वापस लेने का काम किया है। और विपक्ष ये चाहता था, विपक्ष इस बात के लिए बार बार उन्होंने उकसाने का काम किया कि किसी तरह भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी सरकार है वो किस देश के अन्नदाता के ऊपर कोई ऐसा प्रहार करे कि हमारे जो किए हुए काले काम हैं वो ढक जाएं और हम देश की सरकार से जवाब मांगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी की जो साफ सुथरी नीतियां हैं, हमारे एक एक कार्यकर्ता ने उस पर चलते हुए बड़े सहजतापूर्वक तरीके से इस 1.25 साल के दौर को बड़े ईमानदारी और सहजपूर्ण तरीके से निभाया है। और हमने कहीं भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे हमें आज शर्मिंदा होना पड़े। रवि भाई साहब, अब कहीं ना कहीं आप ये भी समझेंगे कि जो बीजेपी के लगाएं या जेजेपी के जो नेता लगाएं, उनमें जो खौफ होता था किसानों का और लोगों के बीच में जाने का, जो
समय नहीं था, क्योंकि जब भी जाते विरोध होता था, तोड़फोड़ होती थी। तो अब क्या मानते हैं कि विकास की में तेज़ी होगी? क्योंकि काफ़ी समय से जब से कृषि कानून चले हुए हैं, ना तो कोई विधायक गांव में जा पा रहा है और ना ही कोई सांसद गांव में जा पा रहा है। जो विकास की दर है, क्या मानते हैं कि अब वो विकास की दर बढ़ेगी? देखिए, जहाँ तक लोगों के बीच में जाने की बात है, आप प्रतिदिन देखते हैं, आप उस कार्यक्रम में भी शामिल थे। विरोध भी बहुत देखते हैं सर। मैं आपकी बात को एक्सेप्ट करता हूं। विरोध करने वाले जो लोग थे वो विपक्ष के कुछ लोग होते हैं जो ऐसी हरकत करते हैं। इस देश का जो अन्नदाता है, वो हम उनके बीच भी जा रहे थे, वो हमारे पास भी कामों के लिए प्रतिदिन आते थे। आप सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतिदिन देखते हैं, मैं 2 से 3, 4 से हर हफ्ते में 2 से 3 आपने और भी बहुत हरियाणा की बात करें, हरियाणा की अगर बात करें तो मैं ये कहता हूं कि उसमें अगर किसी विरोध की बात है तो कहीं ना कहीं उसमें अब वो खत्म हो गया है। नहीं, विरोध खत्म हो ही गया है, क्योंकि कृषि कानून वापिस हो गए हैं। देखिए, विरोध था ही नहीं उसको। अगर उसको बात करें तो विपक्ष के कुछ लोग ऐसी चालें चल रहे थे, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है, कार्यकर्ता है, अगर वो लोगों के पास चला गया तो उसने जाकर भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और 3 कृषि कानूनों के बारे में अगर समझा दिया तो हमारी पोल खुल जाएगी। तो वो क्या करते थे, वो अपने कार्यकर्ताओं को किसान का एक जो चोला पहनाकर वहाँ खड़ा कर लेते थे। किसान ऐसा है ही नहीं हमारे देश का, क्योंकि किसान अक्सर, हम पारिवारिक उनके शादियों में, कार्यक्रमों में प्रतिदिन जा रहे हैं, तो ऐसी कोई बात थी नहीं, क्योंकि आपसी भाईचारा है जो उसको कभी भी इस देश का अन्नदाता ना पहले उसने खराब किया और ना अब खराब किया है। चलिए रवि जी, अंत में चाहेंगे कि आप दर्शकों को कोई संदेश आप देना चाहें, क्योंकि आज कृषि कानून जो है वो वापस हुए हैं और ऐलान आज किया गया है 29 तारीख को संसद में जब सत्र शुरू होगा तो उसमें प्रक्रिया जो है वो शुरू की जो है वो कर दी जाएगी। अंत में कोई मैसेज? बिल्कुल, मैं अपनी तरफ से आपके टीवी चैनल के माध्यम से अपनी तरफ से ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो ये सराहनीय फैसला आया है, हम सब लोग मिलकर इसका स्वागत करें और आपसी भाईचारे को मजबूत करने का काम करें। छोटी छोटी बातों को लेकर और विपक्ष के लोगों को लेकर आपसी भाईचारा ना खराब करें, क्योंकि राजनीति से पहले जो आपसी संबंध हैं तो उनको हम बरकरार रखें। और आज इस गुरु पर्व के अवसर पर गुरु नानक देव जी के जो प्रकाश पर्व के ऊपर हम सब लोग आपसी भाईचारा बढ़ाएं और गुरु नानक देव जी के द्वारा दिए उपदेश पर चलकर हम सब एक दूसरे का भला करें। ये मैं अपनी तरफ से संदेश देना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रवि तारावाली, पूर्व प्रत्याशी गुलाचीका, जिन्होंने आज के इस फैसले को लेकर अपनी बात रखी और बताया कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो 3 कृषि कानून वापस लिए हैं वो किसानों के हित में लिए हैं और